इस पूरे शहर में एक अजीब सा वायरस फैल जाता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो कहानी की शुरुआत होती है, हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्होंने देखा कि उनके सारे नेबर्स घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया का अंत होने वाला हो। और जेसन जब बाहर निकल के दिखता है तो उसे पूरी तरफ अफरा तफरी नजर आती है और उसे ये भी तो नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो सबकी तरह अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से शहर छोड़ने का फैसला करता है। और ये जैसे आधे रास्ते पहुंचते तो ये लोग देखते हैं कि सभी लोग वापस आ रहे हैं जो शहर को छोड़ के जा रहे थे, जिसके कारण जेसन की फैमिली ट्रैफिक में फंस जाती है। और जब वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मिलिट्री वालों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है उन लोगों के जाने का। और फिर कुछ ही देर में पूरी तरफ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और इनमें एक ऐलान होता है कि पूरे शहर के अंदर एक अजीब सा वायरस फैल गया है और वो इन्फेक्शन सभी इंसानों में फैल चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सभी लोग अपने घर के अंदर वापस से चले जाएं। और जेसन को अब समझ में आया कि उनके शहर को आइसोलेट कर दिया गया है, यानी उनके शहर के साथ सबका राब्ता और रास्ता बंद कर दिया गया है। और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि पूरे शहर में ये वबा फैली कैसे, यानी ये पूरा वायरस फैला कैसे और ये किस किस के अंदर है। और सभी लोग ये सब चीजें सोच ही रहे थे कि अचानक से ऊपर से एक पत्थर गिरता है जिसके कारण पूरे एरिया में स्मोक हो जाता है और थोड़ी देर में फाइटर जेट्स आते हैं आसमान में। चारों तरफ वो लोग अचानक से अटैक करने लगते हैं और ये सब जेसन की फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था। हर तरफ अटैक हो रहा होता है। तभी जेसन की वाइफ बेथ समझ जाती है कि ये लोग मिलिट्री वाले हम लोग को बचाने के लिए नहीं बल्कि शहर को खत्म करने के लिए आए हैं। और अगर ये लोग गार्ड्स की बात मानते हुए अगर अपने घर चले जाते तो ये सभी लोग मारे जाते। शहर को पूरी तरह से तबाह करने के बाद वो जेट सड़कों की तरफ आ जाती है और वहां पे भी अटैक करना शुरू कर देती है और सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाते हुए। और अपनी फैमिली को बचाने के लिए बेथ अपनी फैमिली को पहाड़ी की तरफ लेके भागने लगती है और वो लोग भागते हुए स्कूल के अंदर जाके छुप जाते हैं और वहां से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन को यकीन था अगर जेट उनको नोटिस कर लिए तो वो लोग की जान खतरे में पड़ सकती है। तो वो लोग भागते हुए एक बंकर की तरफ जाते हैं और उस बंकर डोर को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और अब ये सभी फैमिली बंकर के अंदर चली जाती है और जब वो लोग नीचे जाते हैं तब वो लोग बंकर का गेट बंद करना चाहते थे, लेकिन बंकर का डोर बहुत ज्यादा हैवी था जिसके कारण वो लोग बंद तो कर लेते हैं लेकिन इसे खोल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शहर में ऐसा कौन सा वायरस फैला है जो सभी के अंदर आ चुका है। और ये सब जेसन की वाइफ कहती है और जेसन का हस्बैंड उसे कहता है कि अब टेंशन मत लो, अब हमें बंकर मिल गया, हम आराम से अंदर रह सकते हैं। और वो लोग जैसे बंकर देखते तो काफी सारा उसे खाना वाना सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है और वो सारा खाना एक्सपायर होता है। पहले ही वो खाना एक्सपायर था लेकिन मजबूरी के दौरान उसको 3 महीने तक हम यूज कर सकते थे और 3 महीने तक यहाँ पे रहना सेफ हो सकता था। जेसन ये सब अपनी वाइफ को बता रहा था तो उसकी वाइफ खोई खोई ये सब सुन रही थी क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है। और असल में बात ये थी कि बंकर का डोर बंद करते हुए जेसन की वाइफ के हाथ पे एक कट लग गया था। अब उसको डर लग रहा था कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। जेसन उसे सहारा देता और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, जिसके बाद ये लोग कैंडल्स ढूंढ के इस जगह को रोशन करने में लग जाते हैं। और अंदर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी में काफी ज्यादा डिफरेंट था। यहाँ पे 1 महीना 2 महीना देखते देखते 4-5 महीने बीत जाते हैं और वो लोग इसी बंकर के अंदर बंद रहते हैं। टाइम पास करने के लिए यहाँ पे गेम्स खेलते हैं और यहाँ पे कैन फूड्स खाते हैं। जेसन और बेथ तो बड़े थे, समझ सकते थे, लेकिन उनकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी। जेसन की बेटी पूछती है कि डैड अब हमें कितना अरसा तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन जेसन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और उस बात को टाल देता है। इस बंकर के अंदर एक रिफ्रैक्टिव मिरर भी लगा हुआ था जिसके कारण वो लोग बाहर का सिचुएशन देख सकते थे, लेकिन इतने दिनों में यहाँ पे ना कोई जानवर दिखा था ना कोई इंसान और यहाँ तक कि यहाँ पे दरख्त के पत्ते भी जल चुके थे। और जेसन की बेटी पूछती है कि अब हम ही लोग बचे हुए हैं, सिर्फ पूरी दुनिया का अंत हो चुका है। और इस टाइम पे जेसन उसे काम डाउन करता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी आंखें बंद करता है और कहता है कि हमारी तरह तुम्हारे दोस्त भी जिंदा होंगे और कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे। खैर अब उनकी बेटी को भूख लग जाती है और वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तभी। और जब उसकी बेटी दूसरा कैन लेने की जाती है तो उसे दिखती है कि उस कैन के अंदर एक सुराख हो रखा था और पूरा कैन खाली था। और ये लोग देखते हैं कि 12 के 12 कैन पूरी तरह से खाली हो रखे थे और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इनके बंकर के अंदर चूहे आ चुके हैं और उन्होंने 12 दिन का खाना खा लिया है। और अब जैसे अपनी फैमिली को काउंटडाउन कहता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं अगर खाना खत्म हो गया तो बाहर से जाके लेके आ जाऊंगा। और अब ये लोग जो खाना खा ही रहे थे तभी उनको एक आवाज आती है बाहर से और ये लोग समझ जाते हैं कि बाहर कोई ना कोई तो है। लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि एक चूहे की आवाज होती है। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज आवाज आई हो वहाँ पे और तभी ये लोग जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक चूहा होता है और वो भी काफी ज्यादा भरा होता है और डेंजर होता है। जैसे अपने हाथ में एक चाकू ले लेता है और जैसे उसको मारने वाला होता है तो वहाँ पे नीचे जाता है। हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चूहा था लेकिन जैसन उसके ऊपर चाकू स्टैब करके उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चूहे थे इसलिए इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बेथ ने उस चूहे को पीछे से जाके मार दिया था। और ये लोग इस चीज का जश्न मनाते हैं लेकिन देखते हैं कि पीछे से एक कैंडल गिर जाती है जिसके कारण पूरे रूम में केरोसिन फैल जाता है और पूरी तरफ से आग लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा देखने में लग रहा था इनके हाथ से इनका आखिरी शेल्टर भी चला जाएगा। और जेसन नल में से पानी निकाल के जब उसमें पानी फेंकता है तो वो आग और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन फिर भी लोग ट्राई करते रहते हैं और जेसन की वाइफ आग के ऊपर एक पानी से भरा हुआ कपड़ा डाल देती है और धीरे धीरे करके आग बुझने लगती है। आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाती है और आग बुझने के बाद ये लोग देखते हैं चारों तरफ तो इनकी बेटी कहीं भी नहीं थी और इनकी बेटी उठते इनको मालूम
मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी तो बेड के नीचे छुप गई थी और अपने आप को बचा रही थी। और अब ये लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि अचानक से बहुत सारा जो धुआं है वो टैंक के बाहर जा रहा था। अगर ऐसे चलता रहा तो कोई ना कोई उनको ढूंढ लेगा और उनके ऊपर अटैक कर देगा। और वो ट्राई करता है कि धुआं टैंक से बाहर ना जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार चली जाती है। और ये लोग देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी धुआं बाहर जा रहा था। ये लोग कितना कुछ ट्राई करें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तो ये लोग पूरी रात डरे रहते हैं और फिर ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, इनको कोई भी नोटिस नहीं करता। धुआं तो सारा खत्म हो गया था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बंकर के बाहर अंदर की जली हुई ऐश गिर गई थी, जिसकी वजह से खतरा था कि उन्हें अभी भी कोई भी देख सकता है। और जेसन उसकी वाइफ फैसला करते हैं कि हम लोग जाके इसे ठीक करेंगे। और उनकी बेटी पूरी तरीके से उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो लोग अंदर नहीं आते। फिर वो उसी शीशे की मदद से बाहर देखने की कोशिश करती है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें उसके मॉम डैड कहीं पे भी नहीं दिखते हैं। और यही सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। लेकिन तभी और अब आखिरकार उसको उसके डैड दिख जाते हैं, और जैसे वो बंकर के बाहर देखती है तो उनके डैड की तरफ एक शैडो बढ़ रहा होता है और वो चिल्लाती है डैड। और वो अपने डैड को बार बार आवाज देती है, लेकिन उसके डैड उसकी बात सुन नहीं पाते हैं और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और मजबूरन अपने मॉम डैड को बचाने के लिए वो बंकर के बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से अपने मॉम डैड को आवाज देती है, लेकिन उसके मॉम डैड कहीं भी उसको नहीं दिख रहे थे। अब वो डर गई थी कहीं मॉन्स्टर ने उन्हें खत्म तो नहीं कर दिया, और वो अपने मॉम डैड को आवाज दे ही रही होती है, लेकिन अचानक से दो हाथ उसको आगे पीछे से पकड़ लेते हैं। और जब वो मुड़ के देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे उसकी मॉम होती है और उसे चुप कराती है। और उसके डैड भी यहीं पे थे और उनको भी मॉन्स्टर का पता चल गया था, इसलिए वो लोग छुप गए थे। और जैसे ये मॉन्स्टर उन्हें ढूंढते हुए बंकर के आगे से निकल जाते हैं, तभी ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए बंकर के अंदर आ जाते हैं। और जेसन दोबारा से बंकर को बंद करने की कोशिश करता है इन चेन्स की मदद से, लेकिन डर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है और ऊपर अभी भी भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। और बेथ की बेटी तो डर के मारे रोने लग जाती है, लेकिन बेथ उसे समझाती है कि देखो कुछ भी नहीं होगा हमें। और ये भी जब तक हम बंकर के अंदर हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ है। जेसन भी अपनी बेटी को काम डाउन करने के लिए उसके पास आता है और फिर से उसकी आंखों के ऊपर दोनों अपने हाथ रखता है और कहता है कि देखो हमारी आवाजें उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए हमें शांत रहना होगा। और अगर हमने थोड़ी सी भी आवाज निकाली तो हमारी जान चली जाएगी, वो मॉन्स्टर हमें ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें शांत रहना होगा। और फिर बंकर में से बहुत तेज पैरों की चलने की आवाजें लगती है और चारों तरफ बहुत ज्यादा हल्का मच रहा होता है और वो लोग धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बंकर की गेट की तरफ। और अब ये लोग बिल्कुल डर चुके थे और जेसन के चेहरे पे भी थोड़ा बहुत डर दिखने लगा था। और अब जेसन बंकर के डेक के पास जाता है और देखता है कि उसकी गेट के ऊपर से बहुत सारी तेज तेज आवाज आ रही थी, लगता है कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। और अब वो लोग समझ चुके थे कि मॉन्स्टर को भी इनके अंदर रहने का मालूम पड़ चुका है। और अब सारी चेन एक साथ टूट जाती है, बस एक चेन बाकी रहती है, लेकिन वो लास्ट चेन को बेथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे तैसे करके उसे खोल ही लेते हैं और वो अंदर आने लग जाते हैं। और उस बंकर के बाहर से दो चमकती हुई आंखें दिखती है और बाकी कुछ भी नहीं। और अब ये मॉन्स्टर से पहले अंदर आते उससे पहले जेसन एक पाइप को तोड़ के उस गेट के अंदर फंसा देता है। और बंकर के बंद होते ये लोग सुकून का सांस लेते हैं और ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स भी वहां से जा चुके थे। और जेसन के हाथ कपकपाने लगते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि बाहर सिर्फ मिलिट्री का खतरा नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर का भी खतरा है। और अब यहाँ पे सरवाइव करना भी पहले से ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब चारों तरफ मॉन्स्टर्स है। और अब उन लोगों को बस एक ही डर था कि उन मॉन्स्टर को अगर ये बंकर दिख चुका है तो वो बार बार यहाँ पे अब आएंगे। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यही थी कि उनके बंकर के अंदर बहुत सारे चूहे आ गए थे, जिनके कारण उनका खाना धीरे धीरे अब खत्म होने लग गया था। और अभी ये लोग ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से बहुत सारे कदमों के बाद फिर से आना शुरू हो जाती है। और अब इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते हैं, उससे पहले मॉन्स्टर्स दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और अब वो लोग जो ऊपर थे तो देखते कि बहुत सारी ग्रीन आंखें चमक रही थी और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। और अब उन मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए वो लोग दरवाजे को बंद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जेसन चारों तरफ आग लगा देता है और ताकि मॉन्स्टर नीचे ना आए। लेकिन वो फिर भी देखते हैं कि धीरे धीरे जब आग कम हो रही थी तो मॉन्स्टर धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और अब जेसन की बेटी को एक खुला हुआ रास्ता दिखता है जहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और जेसन अपनी बेटी को अपनी वाइफ को बाहर तो निकालता है, लेकिन जब वो खुद निकलने वाला था तभी वहाँ पे फंस जाता है। और मॉन्स्टर भी अब कुछ ही कदम की दूरी पे थे और जेसन का हाथ भी टूट चुका था। तभी एक मॉन्स्टर उसके पैर को नीचे खींच लेता है और वो मॉन्स्टर के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। और उसकी वाइफ पूरी कोशिश करते है उसको अंदर लेने की, लेकिन वो जल्दी से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर पूरी तरीके से खींच लेता है। और जेसन कहता है कि हमारी बेटी को बचा के यहाँ से लेके चले जाओ। और चारों तरफ रास्ता बंद था, लेकिन अचानक से फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो उसके ऊपर एक लाइट करते हैं बेथ और उसकी बेटी के ऊपर, और उसके ऊपर एक जाला फेंक देते हैं। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं उस जाले से बचने की, लेकिन वो आखिरकार उसमें फंस ही जाते हैं। और जब सोल्जर्स इन्हें आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये इंसान है, ये मॉन्स्टर्स तो नहीं है। और ये सब देखने के बावजूद भी वो लोग उन्हें रेस्क्यू नहीं करते, ना ही उन्हें छोड़ते हैं, बल्कि उनके ऊपर एक इंजेक्शन टाइप का लगाते हैं और उनके ब्लड को एक अंदर लेते हैं। जब उनके गर्दन से ब्लड निकाला गया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो ब्लड है वो पूरी तरह से काला हो चुका है। इसका मतलब वो लोग भी पूरी तरह से मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये वायरस हवा में फैला था, इसलिए शायद कोई भी इंसान इस वायरस से बच नहीं पाया था और इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं था, ना ही कोई इसकी वैक्सीन थी। इसलिए इन लोगों को खुले ऑर्डर थे कि
कोई भी अगर तुम्हें दिखे तो उनको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। और जैसे ये लोग उनके ऊपर शूट करने वाले तभी बैथ पूरी तरीके से पहली बार एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसका पूरा चेहरा, उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी तो बहुत सारी ताकतें आ जाती है। और इससे पहले वो लोग कुछ भी कर पाते तभी अचानक से वहां पे पीछे से एक सोल्जर के ऊपर से खून गिरने लगता है। तो वो देखते हैं कि जेसन उसके पीछे खड़ा हुआ था और उस सोल्जर को उसी ने मारा है। और जेसन मॉन्स्टर से तो बच के आया था, लेकिन वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाता है और सभी ऑफिसर्स को पीट देता है। लेकिन सारे ऑफिसर मिलकर उसके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करने शुरू कर देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन उसका सैक्रिफाइस खाली नहीं गया था। बेथ अपनी बेटी को बचा के वहां से भाग जाती है और वो दोनों एक जगह पे छुपे हुए थे और बेथ वापस से एक मॉन्स्टर में बन जाती है, जिसे देख के उसकी बेटी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और जैसे ही बेथ की बेटी उस सोल्जर्स को वापस से देखती है तो उसके तो बहुत सारा गुस्सा भर जाता है और उसके ऊपर वो लोग अटैक कर देती है। और वो भी एक पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन गई थी जो बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। और बेथ बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी को कंट्रोल करती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। हम ये भी देखते हैं कि जैसे उनका गुस्सा कंट्रोल होता था वो एक नॉर्मल इंसान में वापस से बदल जाते थे। वैसे अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत पहले ही मॉन्स्टर से बदल चुके थे, लेकिन ये लोग काफी दिनों से बंकर के अंदर रहे थे। इन्हें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आया, इसलिए ये लोग मॉन्स्टर्स नहीं बन पा रहे थे। और बेथ की बेटी और बेथ नोटिस करते हैं कि जिस सोल्जर पर उन्हें अटैक किया था अचानक से वो भी मॉन्स्टर से बदलने लग गया था। और बेथ उसकी बेटी जेसन को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी जेसन थोड़ा बहुत जिंदा था और अपनी बेटी से आखिरी अल्फाज कहता है और वो अपनी बेटी आंखों को स्पेशल वे में बंद करता है और उसके बाद वो वहीं पे मर जाता है। और वो लोग जेसन को दिल भर के देखने नहीं पाए थे, अचानक से वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर आने लग जाते हैं और बेथ अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। और तभी अचानक से उसे एक और बंकर दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वो लोग इनको अब अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पे बेथ की बेटी का दोस्त भी यहाँ पे उन्हें मिल जाता है और वो उन्हें सारे सर्वाइवर्स के पास लेके चला जाता है। और ये सभी एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन इन लोग को मालूम था ये सभी मॉन्स्टर बन गए थे, लेकिन वक्त से पहले मरना इन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सब्सक्राइब।